पिछले 2 दिन से क्रिप्टो करेंसी मार्केट थोड़ी सी पैनिक के अंदर दिख रही है और बिटकॉइन अपने जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, उससे भी नीचे फिसल गया है। तो यहाँ से क्या लगता है, कहाँ तक जा सकता है और आपके लिए सही एंट्री क्या हो सकती है, वो आपको बताएंगे। साथ के साथ बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। 2 बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं, उनका रोड मैप निकल के आया है कि जो शिबा इनू बर्न करेंगे 2022 के अंदर। साथ के साथ में एक बड़ी निकल के आ रही है न्यूज़ कि वो अपने इकोसिस्टम के अंदर खुद की ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं और वो कैसे काम करेगी और क्यों वो शिबा इनू के लिए एक बड़ी चीज़ हो सकती है, वो भी आपके साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। सबसे पहले रीज़न समझते हैं कि ये पैनिक का माहौल क्यों बना हुआ है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हॉलीडेज़ का टाइम होता है, खासकर अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बात करते हैं तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता और थोड़ी सी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर इस टाइम पे बोला जा रहा है कि कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उसके केसेस, उसका ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और वही चीज़ हमें क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी देखने को मिल रही है। इसकी वजह से भी दूसरा बड़ा जो रीज़न है ये बताया जा रहा है। और कोरोना का आप देखो, इंडिया के अंदर भी अगर आप देखते हो, दिल्ली के अंदर भी लगातार जो केस बढ़ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, घर पे बने रहिए। अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो बाहर मत निकलिए और जो प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क है, वो ज़रूर लगाइए। ये हमारी आपसे विनती है, प्लीज़। आप सबकी जान, आपके परिवार की जान बहुत कीमती है। और इसी चीज़ का इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है, अमेरिकन, एशियन, यूरोपियन मार्केट पे हमें। लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ें टेम्परेरी है। आप समझिएगा, लास्ट टाइम भी जब ऐसा हुआ था तो केस बहुत बढ़ गए थे और उसके बाद हमने देखा कि क्या इंडाइसिस हों या क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, अपने नए ऑल टाइम हाई बनाए। तो यहाँ पे हमें जो है ना, इन सारी चीज़ों को समझना है कि ये सिचुएशन जो आती हैं वो टेम्परेरी हमें डैमेज तो कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं लग रही है दोस्तों। लेकिन अगर टेक्निकली बात करें तो एक इंपॉर्टेंट इसने जो ब्रेकआउट लिया था, जिसके बाद ये $52,000 तक चला गया था, तो अब ये जो इसका टॉप है ना चैनल का, वो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और हमको पता है ये 200 दिन का जो गदाधारी भीम था, उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छा सिग्नल नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए। और यहाँ पे हो सकता है ये इस जोन के अंदर आए जो हमारा बाइंग जोन है, 44 से $45,000 का। दोस्तों, अगर ये हमारे ग्रीन जोन के अंदर आता है ना, तो इसके अंदर आप एक पार्ट में एंट्री ले सकते हो और हमारे हिसाब से इसको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलनी चाहिए और यहाँ से एक बाउंस बैक दिखना चाहिए। अगर ये यहाँ मेंटेन नहीं कर पाता तो हो सकता है टेम्परेरी ये $42,000 तक आ जाए, लेकिन इसके घबराना नहीं है, क्योंकि पहला हफ्ता अगर हमने देखा है नए साल का, अमूमन वो अच्छा होता है और उसके अंदर हमें एक रिकवरी देखने को मिलती है। तो आपके जोन में अगर आता है, वहाँ बाइंग करते हो और अगला टारगेट लेके चलते हो, तो लगभग $48,000, जो कि इसके लिए अब रेजिस्टेंस है, 200 दिन का मूविंग एवरेज है, 48 से $50,000 अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। उसके पार जाता है तो हो सकता है ये $52,000 तक चला जाए। अब दोस्तों, बात करते हैं शिबा इनू की। बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। सबसे पहली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, शिबा इनू का जो 2022 का बर्न रोड मैप है। हम सबको पता है इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और लोग यही बोलते हैं क्वांटिटी की वजह से इसका प्राइस ज़्यादा हाइक नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो है बर्न का रोड मैप निकल के आया है और सबसे बड़ा यही बोले जा रहे हैं, ये बर्न क्यों नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा बर्न क्यों नहीं हो रहे हैं, और जब तक सप्लाई कम नहीं होगी इसका रेट नहीं बढ़ेगा। और बहुत सारे होल्डर्स हैं जो इसको होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आई है कि 2022 के अंदर ये कैसे कैसे बर्न करेंगे। तो यहाँ पे बर्न से क्या होता है, सप्लाई कम होती है, डिमांड ऑलरेडी वैसी की वैसी है या बढ़ रही है, तो प्राइस इंक्रीज हो सकता है शिबा इनू का। लेकिन इससे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है कि जो शिबा इनू का डेवलपमेंट निकल के आई है शिबेरियम करके। अब ये शिबेरियम क्या है और शिबा इनू के लिए बड़ी बात क्यों हो सकती है, उसको समझिए। ये एक तरह से खुद की ब्लॉकचेन होगी या एक लेयर 2 सॉल्यूशन होगा शिबेरियम शिबा इनू के लिए इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। अब कहोगे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, अब आप समझ पाओगे जो मैं एग्जांपल देने वाला हूं। मैटिक जो है खुद की ब्लॉकचेन है, लेकिन वो किसके ऊपर है, वो इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है और इथीरियम की गैस फीस उसके अंदर नहीं देनी पड़ती, आप गैस फीस देते हो मैटिक के अंदर। ऐसा ही कुछ सॉल्यूशन ये लेके आ रहे हैं। तो यानी कि आने वाले टाइम के अंदर जो मैटिक कर रहा है, आने वाले टाइम में ये शिबा इनू भी कर पाएगा। तो एक बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है और आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट भी शिबा इनू के प्राइस पे देखने को
मिल सकता है। अब दोस्तों हमें करना क्या चाहिए, ये जो हमारा जो ग्रीन जोन दिख रहा है ना 2700 से आप कह लीजिए 3000 के आसपास, अगर ये यहाँ आता है आप एंट्री ले सकते हो। और अगर ये यहाँ से मेंटेन करता है और जिस हिसाब से न्यूज़ निकल के आ रही हैं तो आने वाले टाइम में ये आपको 50 to 100% 200% का प्रॉफिट भी देके जा सकता है 2022 के पहले क्वार्टर के अंदर, जिस हिसाब से न्यूज़ और अपडेट निकल के आ रहे हैं। और अगर इमीडिएट टारगेट की बात करें तो लगभग 5000 के आसपास इसका आप लेके चल सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आपका मन करे। और चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपको दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।